इमेजिन कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ किसी बीच पर घूमने जाते हैं और अचानक वहाँ की रेत आप लोगों को बारी बारी से चूस कर खा जाती है। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। मूवी की शुरुआत में कुछ यंगस्टर्स एक बीच पर पार्टी कर रहे थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में मस्त था कि तभी मीच नाम का एक लड़का सभी के फोन को एक बैग में डाल देता है ताकि कोई भी इस वाइल्ड नाइट की फोटो क्लिक करके इंटरनेट पे अपलोड ना कर सके। थोड़ी देर बाद वहाँ वेंस और गिलबर्ट नाम के दो लड़के एक बड़ा सा चिपचिपा पदार्थ उठाकर ले आते हैं और बताते हैं कि उन लोगों को वो पदार्थ पानी में से मिला। वहाँ मौजूद सभी को वो थोड़ा सा अजीब लगता है पर वो लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम देखते हैं कि सब लोग सो रहे थे। केली नाम की एक लड़की जो मिच के साथ थी, जबकि उसके 4 दोस्त चंदा, जोना, रोनी और वेंस पास की एक कार में सोए हुए थे। थोड़ी देर बाद केली की नींद उड़ जाती है। वो खड़ी होकर आसपास देखती है तो उसे बीच पर एक पक्षी दिखाई देता है जो उड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। केली को लगता है कि वो रेत में फंस गया है, लेकिन अचानक वो पक्षी रेत में डूब जाता है। शॉक्ड केली वहाँ मौजूद सभी को रेत पर कदम न रखने की वार्निंग देने की कोशिश करती है, पर वो कुछ बोले इससे पहले उसकी फ्रेंड मार्शा अपने पैर रेत पर रख देती है। उसके पैर वहीं फंस जाते हैं और वो हिल भी नहीं पाती। ये देखकर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद अनजान वेंस उसे बचाने के लिए अपनी कार में से नीचे उतरता है। हालांकि केली उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात नहीं मानता। अब यहाँ पर मार्शा तक पहुँचने से पहले वेंस भी रेत पर गिर जाता है और फंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्शा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि रेत ने उसे पूरी तरह निगल लिया है। दूसरी तरफ वेंस भी दर्द में चिल्लाता है और अपनी गर्लफ्रेंड रोनी से उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर जैसे ही वेंस अपना सिर उठाने की कोशिश करता है उसकी स्किन और आँख उसके सिर से अलग हो जाती है। अब धीरे धीरे वो रेत में डूबने लगता है और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोनी उसका नाम चिल्लाने लगती है और फिर वेंस रेत में डूब जाता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस बात पर सब विचार मंथन शुरू कर देते हैं। जब वे किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके फोन तो कार की डिक्की में है। यहाँ पर जोना कार स्टार्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसकी बैटरी डेड हो चुकी है। अब वे लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। तभी केली नीचे बैठकर रेत पर अपना हाथ घुमाती है और हम देखते हैं कि रेत के नीचे से कुछ सफेद तार उसकी हथेली तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर मिच भी हैरान रह जाता है। तभी गिलबर्ट नाम का उनका एक और दोस्त जो ट्रेश कैन में फंसा हुआ है वो जाग जाता है। वो उन लोगों को लास्ट नाइट ट्रेश कैन में फंसा देने के लिए शाप देता है। पूरा ग्रुप उसे चेतावनी देने लगता है कि डोंट मूव। ये सुनकर गिलबर्ट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर जब वो सुनता है कि मार्शा और वेंस ऑलरेडी मर चुके हैं तो वो हिलना बंद कर देता है। उसके बाद मिच और केली अंदर जाते हैं और जोना उसे जेलसी से देखता है। दरअसल केली और जोना कुछ समय पहले रिलेशनशिप में थे पर जोना अब चंदा के साथ है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढने वहां नहीं आता। तभी केली अपनी बैग में से सनस्क्रीन निकालकर बाहर वालों को देती है। उधर गर्मी के कारण गिलबर्ट भी मरने की कगार पर है। फिर केली सोचने लगती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। वे लोग चारों तरफ देखने लगते हैं और महसूस करते हैं कि पार्टी में मौजूद सभी लोगों को रेत ने चूस लिया है। तभी केली थोड़ी दूरी पर वो चिपचिपा पदार्थ देखती है जो लास्ट नाइट वेंस और गिलबर्ट लेकर आए थे। वे सोचते हैं कि यह किसी प्रकार के प्राणी का अंडा है जो रेत के नीचे रहता है। इसका मतलब है कि यही हम लोगों को अपने भोजन के रूप में खा रहा है। वो लोग सोचते हैं कि अगर ये कल ही पैदा हुआ है तो इसका आकार छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर केली एक प्लान बनाती है यह देखने के लिए कि प्राणी कितना बड़ा है। केली अपने हाथ में सॉस की बोतल्स लेती है और एक एक करके अपने चारों ओर फेंकना शुरू कर देती है, यही देखने के लिए कि प्राणी कितना बड़ा है। पर दूसरे लोग सॉस की बोतल्स को इधर उधर फेंकने के खिलाफ थे क्योंकि यही उनके फूड का एकमात्र स्रोत था। लेकिन केली उसकी एक बात नहीं मानती और फाइनली जब वो लास्ट सॉस की बोतल्स को फेंकती है तो उसे रेत नहीं निगलती और ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इन लोगों के पास रेत में इतनी दूर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर जोना अपनी कार में पीछे जाकर 2 सर्फ बोर्ड उठाता है। उसमें से एक को वो रेत पर रखता है और उस पर जंप करता है।
सरप्राइजिंगली वो डूबता भी नहीं है, तो सब खुश हो जाते हैं। फिर जोना पास पे रखी एक बेंच की तरफ जाता है, पर जैसे ही वह उस पर कदम रखने वाला होता है कि तभी सर्फ बोर्ड ही अपने आप हिलने लगता है। जोना कैसे भी करके अपना बैलेंस तो बना लेता है, पर रेत में से कुछ सफेद तार उसके पेट में चले जाते हैं, जिस वजह से उसके पेट में चोट लग जाती है। फिर वो बेंच पर से फूड से भरा हुआ बैग उठाता है, पर गलती से एक केला उसमें से जमीन पर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो डूबता नहीं है। ये देखकर जोना को पता चलता है कि ये वही जगह है जहां उन्होंने कल रात बोनफायर जलाया था। इसका मतलब है कि क्रिएचर आग या राख में से बाहर नहीं आ सकता। ये सोचकर जोना रेत पे खड़ा हो जाता है और वो डूबता भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसके पेट की चोट बढ़ती जा रही है। ये देख वो घबराने लगता है, पर केली उसे शांत करती है। फिर जोना बैग में से पानी और सोडा की बोतल को उन लोगों की तरफ कराते हुए फेंकता है। उसका घाव भी खराब होता जा रहा है। फिर वो मिच को एक कैन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट की ज्वाला फटने लगती है। वो दर्द से रोने लगता है और वहीं बेंच पर लेट जाता है। जमीन पर मौजूद सर्फ बोर्ड अभी भी हिल रहे थे, जिसका मतलब था कि रेत में मौजूद क्रिएचर बड़ा हो रहा है। तभी केली देखती है कि कार के टायर से कुछ सफेद तार अटैच होकर टायर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब इन लोगों के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि क्रिएचर बड़ा होकर पूरी कार को निगल सकता है। फिर चंदा और रोनी कार की डिक्की में से फोन लेने की कोशिश करने लगती है। रोनी चंदा से कहती है कि मैं कार में पीछे जाकर फोन लेने की कोशिश करूंगी, और अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी पर्सनल डायरी को मेरी माँ को दे देना। ऐसा कहकर वो हुड के ऊपर चढ़ जाती है। केली उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर कार हिलेगी तो तुम रेत में गिर जाओगी। वो उसे एक रेस्क्यू हुक देती है ताकि रोनी उसे पकड़ सके। इसके बाद फाइनली रोनी डिक्की खोलने में सक्सेसफुल हो ही जाती है कि तभी वहाँ उन लोगों को एक कार दिखाई देती है। ये देखकर रोनी से गलती से डिक्की बंद हो जाती है और उसमें उसकी उंगलियां भी फंस जाती है। दूसरी तरफ मीच और केली कार को देख के चिल्लाने लगते हैं ताकि वो उसकी आवाज सुन सके। दरअसल कार के अंदर बीच कंट्रोल ऑफिसर है, जिसे लगता है कि इन लोगों ने ड्रग्स ले रखा है। केली उसे कहती है कि कार से नीचे मत उतरना, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। उन लोगों को आश्चर्य तब होता है जब वो ऑफिसर रेत पे फ्रीली चलने लगता है, जिसका मतलब था कि वो सफ़ेद तार उनके जूते से अटैच नहीं हो रही थी। फिर वो ऑफिसर जोना की तरफ जाता है, जो उसे मदद की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑफिसर उसे डिस्गस्टिंग कहकर केली की तरफ चला जाता है। अब भी उसे लगता है कि इन लोगों ने ड्रग्स ले रखा है, इसलिए वो उसे भला बुरा सुनाने लगता है। इवन उन पर अपना मिर्ची स्प्रे इस्तेमाल करने की भी धमकी देता है। जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसकी चाबियां नीचे गिर जाती है, और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ रेत पर रखता है, उसका हाथ रेत में फंस जाता है। ऑफिसर को अब रियलाइज होता है कि ये सब लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी केली उसे मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल करने की एडवाइस देती है। मिर्ची स्प्रे काम तो कर जाता है और वो अपना हाथ छुड़ा भी लेता है, लेकिन उसका आधा हाथ ही बच पाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है और फिर से नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर रेत उसे पूरी तरह से निगल जाती है। फिर केली उस मिर्ची स्प्रे को उठा लेती है। अब यहाँ पर मीच अपने सैंडल और टॉवेल का यूज करके ऑफिसर की कार तक पहुँचने का प्लान बनाता है। उसका मानना था कि ऑफिसर के जूते से मॉन्स्टर टच नहीं हो रहा था, तो वो सैंडल से भी अटैच नहीं होगा। प्लान के अनुसार चंदा उसकी तरफ टॉवेल फेंकती है, लेकिन जब वो पकड़ने की कोशिश करता है तभी रेलिंग टूट जाती है और मीच रेत पर गिर जाता है। थोड़ी देर में मॉन्स्टर उसे निगल जाता है। फिर यहाँ पर केली उस रेलिंग का इस्तेमाल करके किसी भी तरह कार पर जंप करती है। वहाँ पर वो चंदा को उसके बॉयफ्रेंड जोना के साथ सोने के कारण एक घूसा मारती है, लेकिन चंदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों रोनी की फंसी हुई उंगलियां बाहर निकालने में हेल्प करती है। जोना, जो पूरे समय बेंच पर ही था, केली से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर केली उसे अपने प्लान्स के बारे में बताती है। वह जोना तक पहुंचने के लिए रेलिंग का एक पुल की तरह यूज करना चाहती थी, ताकि वो लोग ऑफिसर की कार तक पहुंच सके। चंदा रेलिंग को रेत पर रख देती है और उस पे धीरे धीरे चलकर जोना तक पहुंचती है। केली भी ऐसा ही करती है।
पर जब रोनी उस पर चलती है तब कुछ सफेद तार उसके इंजर्ड हाथ से चिपक जाते हैं, जिससे वो गिर जाती है और यहाँ पर मॉन्स्टर उसे निगल जाता है। उसके बाद चंदा अपने पैरों को टॉवेल से लपेटती है और कार की ओर दौड़ कर जाती है। इससे पहले कि तार उसे पकड़ सके वो सक्सेसफुली कार तक पहुंच जाती है। ये देखकर गिलबर्ट खुशी से जश्न मनाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका ट्रैश कैन हिलने लगता है। उसकी बॉडी से जो खून निकल रहा था वो खून सफेद तार को अट्रैक्ट करता है। गिलबर्ट को खून की उल्टी होने लगती है। थोड़ी देर में तो मॉन्स्टर के बड़े बड़े लिम्स उसे जकड़ लेते हैं और जमीन में दबा देते हैं। तभी वो लिम्स की वजह से ऑफिसर की कार हिलने लगती है, जिसकी वजह से चंदा भी गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और शाम हो जाती है। चंदा को फाइनली होश आ जाता है। केली अभी भी इंजर्ड जोना के साथ बेंच पर ही है। चंदा को ऑफिसर की कार के ऊपर एक राफ्ट मिलता है और वो बेंच पर जाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। फाइनली वो तीनों राफ्ट का इस्तेमाल करके कार तक पहुंच जाते हैं। चंदा और जोना कार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन केली के अंदर जाने से पहले एक विशाल चमकता हुआ प्राणी उस पर हमला कर देता है। अब वो प्राणी अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो चुका है। केली कैसे भी करके कार के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसे एक पेट्रोल कैन दिखता है। वो उसका इस्तेमाल करती है और उस प्राणी को जला देती है और फिर कार के अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर वहां पर खामोशी छा जाती है, क्योंकि उन दोनों को पता चलता है कि जोना की इंजरी की वजह से उसकी भी डेथ हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाती है और अपने फ्रेंड्स के खोने का शोक मनाते हुए रोने लगती है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। एक आदमी दोनों लड़कियों को जगाते हुए खिड़कियां खटखटाता है। वो दोनों देखती है कि मॉन्स्टर अब पूरी तरह से चला गया है और अब वो रेत पर चल सकती है। दोनों एक साथ रेत के पार चली जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। वहाँ मौजूद आदमी एम्बुलेंस को कॉल करता है। लास्ट में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर एक विशाल जेलीफिश के रूप में पानी में दिखाई देता है और यहीं पे ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।